नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। एजुकेशन प्लस क्लास एज पर हार्दिक स्वागत है। आज हम नेतृत्व गुण के पार्ट नंबर 2 पर अध्ययन करेंगे। यदि आप नए हो, आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है, तो सबसे पहले आप चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर पार्ट नंबर 1 जरूर देखें। उसके बाद पार्ट नंबर 2 आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर थोड़ा बहुत आपको बेस बताया है। क्वेश्चन नंबर 43 देखो। आपने एक अध्यापक का पेशा चुना है। पेशा का मतलब होता है रुचि के साथ रोजगार। रुचि के साथ रोजगार। आपने एक अध्यापक का पेशा चुना है। एक अध्यापक के रूप में आप कक्षा में व्यवहार के कुछ नियम निर्धारित करेंगे। कक्षा में इन नियमों के पालन के बारे में आपकी क्या धारणा है। कक्षा के नियम परिवर्तनीय माने जाने चाहिए। कक्षा के नियमों में अपने प्रिय छात्रों के मामले में ढील दे जानी चाहिए। छात्रों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करेंगे। कक्षा के नियमों को लचीला मानेंगे तथा परिस्थितियों के अनुसार उनमें परिवर्तन करेंगे। इन चारों ऑप्शनों में से जो सर्वाधिक उपयुक्त आंसर है, सर्वाधिक उचित आंसर है, आपको उसी का चयन करना है। तो इसमें डी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। कक्षा के नियमों को लचीला मानेंगे, परिस्थितियों के अनुसार उनमें आप परिवर्तन करते रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। आपने अध्यापन का पेशा चुना है। आपके छात्रों में यदि कुछ छात्र फेल हो जाते हैं तो इसका कारण आप क्या मानेंगे। परीक्षा फेल होने का कारण छात्रों की लगन के साथ पढ़ाई नहीं करना है, परीक्षा में प्रश्न पत्र कठिन आना है, छात्रों में अपने विषय को रोचक बनाने तथा पूरी तरह से स्पष्ट करने में असमर्थ रहे, और फेल होने वाले छात्र मंदबुद्धि के थे। देखो, इन चारों में से जो सबसे करेक्ट आंसर है वो है कि आप क्या रहे कि आप पूरी तरह समझाने में क्या रहे, असमर्थ रहे। यदि आपने पूरी तरह समझाने का प्रयास किया होता तो कुछ बच्चे फेल नहीं हो पाते। छात्र मंदबुद्धि के हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है। फेल होने के कारण छात्रों की पढ़ाई के साथ पढ़ाई नहीं करना ये बिल्कुल एक कारण है, लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त आपको सर्वाधिक बेस्ट आंसर चूज करना है, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 पर हम अध्ययन करेंगे। छात्र अध्यापक के रूप में आपके सामने छात्रों द्वारा गलत आचरण गलत व्यवहार की समस्याएं आएगी। आप गलत आचरण से संबंधित समस्याओं के विषय में क्या दृष्टिकोण अपनाएंगे। ऑप्शन ए, अध्यापकों को छात्रों के गलत आचरण की समस्याओं को अधिक गंभीरता से लेना चाहिए। हंसकर टाल देने के बजाय तुरंत कारण व उपाय ढूंढना चाहिए। प्रधान अध्यापक को शिकायत करनी चाहिए। डी, समस्याओं को अधिक गंभीरता से नहीं लेकर छात्र से, उनके मित्रों से तथा आवश्यकता होने पर अभिभावकों से मिलकर समाधान निकालना चाहिए। तो 45 नंबर क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन होगा, जिसमें आपको 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है। अब वो नहीं है कि 1 नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा, 0 नंबर मिलेगा, या तो आपको 0 मिलेगा या 3 मिलेगा। इसलिए बीएसटीसी की तैयारी करें तो आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक आपको उत्तर देना होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है। आप अध्यापक के पेशे के संबंध में निम्नलिखित में से कथन को सर्वाधिक उपयुक्त समझते हैं। मैं अध्यापक हूँ, मुझे गर्व है। समाज में अध्यापक को सम्मान नहीं मिलता तो दोष अध्यापक का नहीं, सामाजिक व्यवस्था का है। अध्यापक को पढ़ाई कमाने वाला महत्वहीन व्यक्ति समझा जाता है। अध्यापक समाज में पेशे के आधार पर सम्मान प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल, इसका जो एकदम करेक्ट आंसर होगा 3 नंबर मिलेंगे, वो आपको होगा ए। 46 में ए होगा। देखो, तो समाज में अध्यापक को सम्मान नहीं मिलता, बिल्कुल सम्मान मिलता है। आप ध्यान रखना, कोई भी आपकी सेवा है, आपकी राजकीय सेवा है, उससे पूर्व आप अगर रिटायर्ड होते हैं, आप सेवानिवृत्त होते हैं तो आप में भूतपूर्व लग जाता है। लेकिन एक शिक्षक एकमात्र ऐसी सेवा है जिसके कभी भी भूतपूर्व नहीं लगता, वो हमेशा एक शिक्षक ही बना रहता है। इसमें कम आय वाला नहीं होता। 3600 ग्रेड पे है, तो अगर रीट की मान छोटा से छोटा सबसे निम्न ग्रेड पे है तो वो 3600 ग्रेड पे है। ठीक है। तो इसे कम आय वाला तो मान ही नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 47 से 49 तक के निर्देश पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से जिसे आप उचित समझते हैं तथा जिससे आप सर्वाधिक सहमत हैं उसे छांटिए। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 47 देखो। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है। क्वेश्चन नंबर 47 के चारों ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। छात्रों के मूल्यांकन के में ये बात कि छात्रों ने कितना प्रयत्न किया है महत्वहीन है। महत्व केवल ज्ञानार्जन का है। छात्र स्कूल जीवन का आनंद लेंगे, ये आशा नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल आशा करनी चाहिए। छात्र स्कूल जीवन का आनंद लेते हैं, ये गलत ऑप्शन दे रखा है। अनेक अध्यापकों की ये मान्यता है कि कक्षा में अनुशासन रखना एक समस्या है, बिल्कुल समस्या नहीं है। अनुशासन रखना है कि बिल्कुल आगे रुचिकर विषय है। अनुशासन की यानी विद्यालय की गरिमा को बनाए रखने के लिए अनुशासन रखना जरूरी है, ये एक प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ये साहित्य नहीं है, ये सत्य है। उसके बाद ये समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि कुछ स्कूल प्रारंभ होने के समय से काफ़ी पहले क्यों आना चाहते हैं। तो मैंने आपको 47 में एकदम करेक्ट आंसर बता दिया, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 48 में समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है कि अनेक प्रौढ़ों की अपेक्षा, प्रौढ़ों का मतलब होता है एडल्ट, वयस्क की अपेक्षा बच्चे अधिक सभ्य व्यवहार करते हैं। बिल्कुल सत्य बात है।
छात्रों को ये आशा नहीं करनी चाहिए, अध्यापकों को ये आशा नहीं करनी चाहिए कि छात्र उन्हें पसंद नहीं करेंगे, उन्हें पसंद करेंगे। बिल्कुल ये गलत है। आशा करनी चाहिए, क्योंकि उसके पढ़ाने के व्यवहार पर, पढ़ाने के तरीके पर, व्यवहार पर, सभी के आधार पर अध्यापक को छात्र पसंद करते हैं। अक्सर सी ऑप्शन है, अक्सर ये रुचिकर और कठिन विषय ऐसे होते हैं जो बालक का सबसे अधिक भला करने वाले होते हैं। बिल्कुल ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ध्यान रखना। ये आशा नहीं करनी चाहिए कि अध्यापक छात्र की समस्याओं को सुलझाने का काम अपने ऊपर लेगा। ये आशा नहीं करनी चाहिए कि अध्यापक छात्र की समस्याओं को सुलझाने, आशा बिल्कुल करनी चाहिए। तो इसका जो एकदम करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, बिल्कुल, जिसमें आपको 3 नंबर मिलेंगे। यानी एडल्ट के बजाय बच्चे क्या होते हैं, अधिक सभ्य व्यवहार करते हैं। ये कहीं भी आप अपने समाज में देख सकते हैं। लड़ाई झगड़े हो तब तो अक्सर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखें कि ए छात्रों द्वारा ब्लैक बोर्ड पर अभद्र वाक्य लिखने पर व्यवहार को अध्यापक शायद कुछ अनावश्यक गंभीरता से लेते हैं। बिल्कुल लेते हैं। जो बच्चे निरंतर काल्पनिक बीमारियों की बात करते हैं उनकी शिकायत की ओर अध्यापक को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। ये समझना कठिन है कि बच्चे स्कूल प्रारंभ होने के समय से पहले काफ़ी क्यों आना चाहते हैं। ये समझना कठिन है, समझना कठिन नहीं है। या आप बच्चों से आराम से बैठकर बच्चों से पूछ सकते हैं कि आप पहले क्यों आना चाहते हो, आपकी रुचि है, आप घर वाले ज़बरदस्ती भेज रहे हैं, क्या है। अक्सर डी ऑप्शन क्या है कि अक्सर स्कूल का काम करने का एक विशेष तरीका होता है जिसका सभी छात्रों को अनुसरण करना चाहिए। बिल्कुल कोई आवश्यक नहीं है। तो इसका जो एकदम 3 नंबर आपको जिसमें मिलेंगे वे ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट होगा कि छात्रों द्वारा ब्लैक बोर्ड पर अभद्र वाक्य लिखने को अध्यापक शायद कुछ अनावश्यक गंभीरता से लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 आपको एकदम सोचना है कि एक प्रिंसिपल के रूप में आप अपने विद्यालय की वार्षिक योजना बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बनाएंगे। स्वयं अकेले बनाएंगे, अध्यापकों के सहयोग से बनाएंगे, अध्यापकों के साथ साथ छात्रों की भावनाओं का ध्यान रखेंगे। स्वयं अकेले नहीं बनाएंगे, ये गलत है। अध्यापकों के सहयोग से बनाएंगे, बिल्कुल ये भी सत्य है। उससे देखते हैं उससे भी कोई बेस्ट उत्तर है क्या। अध्यापकों के साथ साथ छात्रों की भावनाओं का ध्यान रखेंगे, बिल्कुल सत्य है। 50 में डी, अध्यापकों के साथ साथ विद्यालय परिषद का सहयोग करेंगे। तो इसमें डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा जिसमें आपका पूर्ण 3 नंबर मिलेंगे। कि छात्रों के साथ छात्र परिषद का भी आपको क्या लेना है, उसमें छात्रों की भावनाएं भी आ जाएगी। छात्र अपनी विचारों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर देंगे कि सर हमें ये ऐसा लग रहा है, हमारी रुचि इसमें, ठीक है। और टीचरों का भी आपका सपोर्ट मिल जाएगा। तो आप प्रिंसिपल के रूप में वार्षिक योजना बना सकते हैं, ईयरली प्लानिंग बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कि छात्र अपने अध्यापक का अनुकरण करके जितना सीखते हैं उतने पुस्तकों से नहीं सीखते। आप इस कथन से कितने सहमत है। पूर्ण असहमत है, पूर्ण सहमत है, आंशिक सहमत है, लगभग असहमत है, पूर्ण एकदम पूर्णतः सहमत है आप कि जितना विद्यालय में अध्यापक का फॉलो करके बच्चे सीखते हैं उतना किताब से नहीं सीखते हैं। अर्थात जितना व्यवहारिक ज्ञान से सीखते हैं इतने क्या नहीं है, पुस्तकों के ज्ञान से नहीं सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कि एक कक्षा के छात्र 2 विषय अध्यापकों की कक्षा में पूर्णतः विरोधाभास व्यवहार करते हैं। यानी एक मान लो कोई भी विद्यार्थी है, ये राम है, ये मैथ के टीचर के साथ भी वही व्यवहार के साथ अलग व्यवहार कर रहा है, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के साथ व्यवहार कर रहा है। तो इसका कारण क्या है। इसका कारण ऑप्शन नंबर ए क्या है, अध्यापक के व्यवहार पर निर्भर करता है, अध्यापक के विषय पर निर्भर करता है, छात्रों की प्रकृति पर निर्भर करता है, छात्रों के प्रति अध्यापकों के संबंध पर निर्भर करता है। तो इसका जो एकदम करेक्ट आंसर होगा वो अध्यापक के व्यवहार पर निर्भर करता है। अध्यापक का व्यवहार कैसा है, अध्यापक के व्यवहार के आधार पर विद्यार्थी कक्षा में अध्यापक के समक्ष व्यवहार करते हैं, ठीक है। उसके बाद 52 कि यदि कोई अभिभावक आपके बालक की शिक्षा अपने बालक की शिक्षा व्यवस्था करने में असमर्थ है तथा पढ़ाई बंद करने का निर्णय लेता है तो आप शिक्षा की उपयोगिता को समझाएंगे और तथा उसे कठिनाइयाँ सहकर भी पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। छात्र बिल्कुल ये भी आपसे मोटिवेटेड करेंगे कि ये अप्स एंड डाउन्स तो पार्ट है लाइफ के। दूसरा क्या कि छात्र की पढ़ाई की व्यवस्था स्वयं करके उसकी पढ़ाई बंद नहीं होने देंगे। छात्र को स्कूल से सहायता दिलवाने ये प्रयत्न तो करेंगे, ये इसमें कोई भी दखल नहीं करेंगे। इसमें डी एकदम बिल्कुल गलत आंसर है। इसका जो एकदम करेक्ट आंसर होगा वो आपका आंसर होगा बी ऑप्शन, जिसमें आपको 3 नंबर मिलेंगे। जब आप कभी विद्यालय में जाओगे, आप एक शिक्षक एज ए टीचर आप अपनी भूमिकाओं को निर्वहन करेंगे, तब आप समझेंगे कि आप कई बार छात्र की पढ़ाई की व्यवस्था बाधित ना हो इसके लिए आप उसका खर्चा स्वयं उठा लेंगे। उन्हें स्लेट दिला देंगे, उन्हें बैग दिला देंगे, उन्हें कुछ बुक्स दिला देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है 54 मान लीजिए कि कोई बालक बार बार समझने पर भी विषय वस्तु को नहीं समझ पा रहा है तो आप पढ़ने को रोचक और सरल बनाएंगे। उसे डांट कर कहेंगे कि घर से समझ गए हैं नहीं, उसके नहीं समझने का कारण जानने का प्रयास करेंगे और उसके अनुसार फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। उसे कक्षा के सामने बंद बुद्धि बताएंगे नहीं, उसे डिमोटिवेट तो बिल्कुल भी नहीं करना है। उसे आप मोटिवेटेड करना है, उसे ये जानने का प्रयत्न करना है कि उसे समझ में क्यों नहीं आ रहा है, किस कारण से समझने का प्रयास करेंगे।
और उसे वापस समझाने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, मान लीजिए कि आपकी सफलता से ईर्ष्या करने के कारण आपका एक साथी शिक्षक आपके विरुद्ध लड़कों को भड़काता है, तो आप अध्यापक को तथ्य से सूचित करेंगे। बदले में आप भी लड़कों से उसकी बुराई करेंगे, इसकी और कोई ध्यान नहीं देंगे। उससे मिलकर वह जो कुछ कर रहा है उससे होने वाली हानियों से अवगत कराएंगे। इन चारों ऑप्शनों में से जो सर्वाधिक उपयुक्त आंसर है वो एकदम डी आंसर है। ठीक है। आप उस अध्यापक से मिलेंगे और उसे बताएंगे कि भविष्य में ये हानियाँ हो सकती हैं यदि आप बच्चों को उस शिक्षकों के विरुद्ध भड़का रहे हो तो। क्वेश्चन नंबर 56, मान लीजिए कि आप बार बार प्रयत्न करने पर भी अपने प्रधान अध्यापक को ये नहीं समझा रहे हैं कि आप निर्दोष हैं और आप पर बेकार गुस्सा हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप प्रधान अध्यापक से झगड़ा कर बैठेंगे नहीं, आपको नुकसान है। शांत होकर चुपचाप वहाँ से चल जाएंगे और लिखित में अपनी बात कहेंगे। ठीक है, ये सत्य हो सकता है। अगला ऑप्शन देखते हैं। उस समय वहाँ से बैठकर चले जाएंगे और बाद में जब वे शांत होंगे तो अपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट करेंगे। ये भी सत्य हो सकता है। इससे अगला देखते हैं। इस बात की सूचना अधिकारियों को देंगे नहीं देंगे। इस बात का जो सबसे इस क्वेश्चन का जो सर्वाधिक उपयुक्त सर्वाधिक जिस मत से आप सहमत है तो वह ऑप्शन नंबर सी है कि उस समय तो आप वहाँ से चले जाएंगे क्योंकि वह मुद्दा क्या हो चुका है, तीक्ष्ण हो चुका है। उसके बाद जब अध्यापक प्रिंसिपल सर शांत हो जाएंगे तो आप उसे उन्हें अपनी स्थिति को स्पष्ट कर देंगे कि सर ये बात है। क्वेश्चन 57 देखें कि आपके एक सहयोगी को बहुत बोलने की आदत है, वे आपके पास प्रतिदिन संधि 4 बजे आते हैं तो आप थक जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप अनुप्लस मस्तकता से उनकी बातें सुनते रहेंगे, यानी अन्य मन स्तकता से यानी बिना मन से उनकी बातें सुनते रहेंगे। उन्हें बाद में आने को कहेंगे, उन्हें उस समय आने से मना कर देंगे, अन्य काम में व्यस्त रहेंगे। तो इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। अन्य काम में व्यस्त रहोगे तो आएगा, वो समझाएगा कि अभी वो बिजी है। अन्य काम में व्यस्त रहेगा तो वापस चला जाएगा। उसे मना कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा? रुठ सकता है। आपके व्यवहार में क्या आ सकती है? प्रतिबाधा आ सकती है। 58, ये मेरी मान्यता है कि विद्यालय व्यवस्था का दायित्व प्रधानाध्यापक, शिक्षक और मैनेजिंग कमेटी सभी का है। उत्तम विद्यालय का दायित्व विद्यालय मैनेजिंग कमेटी का है। उत्तम विद्यालय व्यवस्था कठोर प्रशासनिक नियमों पर निर्भर करती है। उत्तम विद्यालय व्यवस्था समस्त शिक्षकों की कर्तव्य निष्ठा पर निर्भर करती है। बिल्कुल, इसका जो एकदम करेक्ट आंसर होगा, सर्वाधिक उपयुक्त आंसर होगा, वो डी आंसर होगा। यानी विद्यालय की व्यवस्था समस्त शिक्षक साथियों की ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा पर निर्भर करता है। ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा पर निर्भर करता है कि वहाँ की व्यवस्था कैसी होगी, सुदृढ़ होगी, कैसी होगी। ठीक है। सहयोगियों से संबंध अच्छा रखने के लिए आवश्यक है कि उनकी प्रशंसा विद्यालय प्रधान से की जाए, उनकी गलतियों को ध्यान में नहीं लाए, उनके सुख दुख में हाथ बटाएं, उनके साथ मित्र व्यवहार करें। इन चारों में से आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा सही होगा। बिल्कुल, जिसने भी सी ऑप्शन करेक्ट किया है कि उनके सुख और दुख के साथ अगर आप सुख दुख अगर बताएंगे तो आपके क्या होगा? सहयोगी से संबंध अच्छा हो जाएगा। ठीक है। सहयोगी से संबंध अच्छा रखने के लिए आप उन्हें सुख और दुख में से समान होकर हाथ बटाएंगे। गृह कार्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 60 है। गृह कार्य अलग अलग रुचियों विभिन्नताओं के अनुसार होना चाहिए, सबके लिए समान नहीं होना चाहिए। ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। मौखिक तथा सुलेख इत्यादि तक सीमित रहना चाहिए, नहीं। माता पिता को अपनी देखरेख में, ये भी सत्य है। लेकिन जो सबसे उपयुक्त आंसर है कि सुलेख जो आपकी गृह कार्य है, जो होमवर्क है, जो HW है, वो बच्चे की विद्यार्थी की रुचि और उसकी क्षमता, उसकी बौद्धिक स्तर सभी को ध्यान में रखकर दिया जाना चाहिए। इसका ए ऑप्शन आपको 3 नंबर दिलाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, आपके विचार से अध्यापक का रहन सहन कैसा होना चाहिए? सादा एवं पवित्र, शान शौकत से भरा पड़ा, सामान्य सुविधाओं से युक्त, प्राचीन ऋषि तपस्वियों जैसा है। तो इसका आंसर होगा एकदम ए, सादा और पवित्र होना चाहिए। जो शिक्षक पवित्र होगा वो लंबे समय तक टिक पाएगा अध्यापन में, बच्चे उन्हें आदर्श मानेंगे। ठीक है। 62, एक अध्यापक एक छात्र के पिता नेता हैं, उसने आपकी शिकायत प्रधानाध्यापक से की है, आप क्या करेंगे? नेता के घर जाकर स्पष्टीकरण करेंगे? नहीं। नेता के घर जाकर एकदम क्षमा मांग लेंगे तथा छात्र की इच्छा पूर्ति कर देंगे? नहीं। प्रधानाध्यापक को अपनी स्पष्टीकरण देंगे? छात्र को किन पर पसंद करके शिकायत वापस लेने के लिए छात्र पर जोर डालेंगे? नहीं। इसका ऑप्शन होगा सी, आप प्रधानाध्यापक को अपनी बात का स्पष्टीकरण देंगे कि सर ये बात इस तरीके से हुई है, ये बात ऐसे प्रस्तुत की गई है आपके सामने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, कि किसी एक व्यक्ति से आप उपकृत होते हैं, यानी उस व्यक्ति ने आपका क्या किया है? भला किया है, तो आप क्या करेंगे? उपकार को भूल जाएंगे, उसके कहने के मुताबिक आप क्या करोगे? कार्य करेंगे। बदले में
उसका काम करना पसंद करोगे, डी उनकी प्रशंसा करेंगे। इन चारों में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे ये लगा है कि ये आ सकता है, तो उसकी क्या करोगे आप, प्रशंसा करोगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, आपके विद्यालय में सांस्कृतिक गोष्ठी हो रही है, कोई कल्चरल फेस्टिवल हो रहा है, आपने भी अपनी आपने द्वारा रचित एक कविता पढ़ी है, एक शिक्षक उस कविता को चोरी की कविता घोषित कर देता है, आप क्या करेंगे, उन पर उबल पड़ेंगे, नहीं, उनसे सबूत मान लेंगे ये सत्य है। हो सकता है इससे भी अच्छा आंसर हो, हम ऑप्शन नंबर सी पढ़ेंगे, उनसे बेर कर बैठेंगे, नहीं, उनके कहने की परवाह नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, आपकी इज्जत का बात है, तो क्वेश्चन नंबर बी है, उनसे सबूत मानेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि आप परीक्षा परिणाम उस्तर रखने के लिए क्या करेंगे, केवल होशियार विद्यार्थियों को ही बोर्ड की परीक्षा में बैठने देंगे, नहीं, कमजोर छात्रों की विशेष कोचिंग करेंगे, ये सत्य हो सकता है, इसे अगला ऑप्शन पढ़ना जरूरी है। स्कूल के सब अध्यापक मिलकर छात्रों को लगन से पढ़ाएंगे, परीक्षा में नकल कराएंगे, नहीं, ये अनैतिक कार्य है, एक शिक्षक को ये शोभा नहीं देता है। फिर 65 में सी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। उसके बाद हो जाएगा 56, एक व्यक्ति का चयन बैंक परीक्षा में नहीं होकर बीएड परीक्षा में हो जाता है, तो आप उसे क्या सलाह देंगे, बीएड नहीं करके पुणे बैंक प्रवेश की परीक्षा अधिक तैयारी में देंगे, नहीं, बीएड में प्रवेश ले और बाद में चाहे तो बैंक परीक्षा में चयन के लिए प्रयत्न करता रहे, ये हो सकता है। बीएड में प्रवेश लेता शिक्षक बने, ये बिल्कुल सत्य है। बीएड करने के बजाय व्यापार करें या कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लें, ये बिल्कुल गलत है। तो आपका जो एकदम करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है बच्चों, आज हम इतने ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको क्लास कैसी लगी इसके लिए कमेंट जरूर करके बताएं, तथा यदि आपको अच्छी लगे तो आपको लाइक करना है तथा अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करना है। धन्यवाद साथियों।